हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक में इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस को सीखेंगे। किस प्रकार हम अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में इंटरचेंज करते हैं और नेगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार अफर्मेटिव सेंटेंस में इंटरचेंज करते हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि एग्ज़ाम में अगर ट्रांसफॉर्मेशन के इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस से कोई प्रश्न आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट है इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस को इंटरचेंज करना है कहाँ पर, नेगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले ये समझते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस कितने प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस कितने प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो अफर्मेटिव को हम दो प्रकार से लिख सकते हैं। तो सबसे पहला जो अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसमें एक सब्जेक्ट रहेगा, हेल्पिंग वर्ब रहेगा और एक एडजेक्टिव रहेगा। अगर इस टाइप का कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस आता है जिसमें एक सब्जेक्ट हो, जिसमें क्या हो, एक सब्जेक्ट हो, एक हेल्पिंग वर्ब हो और एक एडजेक्टिव हो, तो उसे किस प्रकार से हम नेगेटिव सेंटेंस में इंटरचेंज करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक रूल आपको लिखा हुआ है। अगर आप इस रूल को फॉलो करेंगे तो आप इस सेंटेंस को आसानी से इंटरचेंज कर सकते हैं नेगेटिव में। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले समझते हैं रूल क्या है। रूल नंबर फर्स्ट है, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, यानी जो सेंटेंस दिया रहेगा उसमें पहले क्या लिखेंगे, हम सब्जेक्ट लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर एडजेक्टिव जो दिया रहेगा उसका विलोम शब्द लिखेंगे, यानी उस एडजेक्टिव का विलोम शब्द लिखेंगे हम। ठीक है, ये जो अपोजिट वर्ड है वो किसका रहेगा, एडजेक्टिव का रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है ही इज इनोसेंट। तो पहले जो सब्जेक्ट है उसको वैसे लिख देंगे हम, ही को ही कर देंगे, इज को भी लगा देंगे। अब चूँकि इसको हमको बदलना है नेगेटिव सेंटेंस में तो हमको क्या लगाना पड़ेगा, नॉट लगाना पड़ेगा। फिर जो एडजेक्टिव दिया रहेगा उसका अपोजिट वर्ड विलोम शब्द हमको नीचे लिखना होता है। लिखा हुआ है इनोसेंट, इसका मतलब भोला भाला, इसका क्या होगा, विलोम शब्द गिल्टी, अपराधी। तो वह अपराधी नहीं है, इसका मतलब वह कैसा है, भोला भाला है। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि दिए गए सेंटेंस का अर्थ नहीं बदलना चाहिए। तो यहाँ पे जो इसका अर्थ क्या है, ही इज इनोसेंट, वह कैसा है, भोला भाला है, निर्दोष है। तो इसका मतलब है कि वह अपराधी नहीं हुआ, वो लड़का क्या है, अपराधी नहीं है। तो जस्ट इसी को ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया गया है नेगेटिव सेंटेंस में। तो ही इज नॉट गिल्टी, वह अपराधी नहीं है, इसका मतलब वह इनोसेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर इस प्रकार का अगर आपको सेंटेंस अफर्मेटिव का मिलता है तो उसे इस प्रकार हम क्या करते हैं, नेगेटिव में इंटरचेंज करते हैं और इस रूल को हम लोग फॉलो करेंगे। तो आप इस रूल को अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पहले प्रकार का अफर्मेटिव है। ठीक है, जिसमें एक सब्जेक्ट है, एक हेल्पिंग वर्ब है और एक एडजेक्टिव रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सेकंड प्रकार की, अफर्मेटिव सेंटेंस जो दूसरे प्रकार से लिखा जाता है वो कैसा होता है। उसमें एक सब्जेक्ट रहेगा, एक मेन वर्ब रहेगा और एक ऑब्जेक्ट रहेगा। एक सब्जेक्ट रहेगा, एक मेन वर्ब रहेगा और एक ऑब्जेक्ट रहेगा। अगर इस टाइप का अफर्मेटिव सेंटेंस आता है तो उसे कैसे हम नेगेटिव में इंटरचेंज करेंगे, तो इसका रूल यहाँ पर मैंने दिया हुआ है। तो इस रूल को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप आसानी से इस टाइप का अगर कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस दिया रहेगा तो आप उसे आसानी से इंटरचेंज कर सकते हैं नेगेटिव में। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले रूल समझते हैं रूल को। रूल में पहले क्या है, सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर क्या आएगा, नॉट आएगा, फिर हमें लगाना पड़ेगा फेल टू। क्या प्रयोग करना पड़ेगा, फेल टू का प्रयोग करना पड़ेगा। फिर वर्ब जो दिया रहेगा वर्ब करेंगे, फिर जो अदर वर्ड उसको लिख देंगे हम। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए समझते हैं इसको एग्जाम्पल से। तो पहले ही प्लेड द मैच, वह मैच खेलता था। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो भावार्थ हुआ क्या हुआ कि वह मैच खेलना कभी नहीं भूलता था, यानी वह मैच खेलता था, इसका मतलब वह मैच खेलना नहीं भूलता था, इसका भावार्थ ये हुआ। तो इसको हम इस प्रकार से इंटरचेंज करेंगे नेगेटिव में कि इसका जो अर्थ रहेगा वह न बदले।
ठीक है फ्रेंड्स। तो इस रूल को फॉलो करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट है तो उसको वैसे उतार दिया मैंने, फिर कहा हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे तो हेल्पिंग वर्ब दिया नहीं है, तो हम इसका टेंस पहचान लेंगे। जो सेंटेंस दिया रहेगा उसका टेंस पहचान कर उसके सहायक क्रिया को बाहर निकाल लेंगे। तो ये पास्ट इंडिफिनिट है तो मैंने डिड को बाहर निकाल लिया। अब हम क्या लगाएंगे, निगेटिव वर्ड नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, निगेटिव वर्ड नॉट लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो टेंस को पहचान कर उसकी सहायक क्रिया को बाहर निकाल लीजिएगा। फिर आप क्या प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे। फिर आपको प्रयोग करना होगा फेल टू का प्रयोग कर दिया। अब उसके बाद क्या बचा, वर्ब बचा। तो वर्ब क्या है, प्लेड। ठीक है। तो यहाँ पे डिड मैंने लगा दिया तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, प्ले हो जाएगा। अब जो अदर वर्ड बचा उसको यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार अगर हम इस रूल को फॉलो करेंगे तो इस प्रकार के अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव में आसानी से बदल लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आइए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कोई अफर्मेटिव सेंटेंस ओनली या एलोन से स्टार्ट होता है। यदि कोई अफर्मेटिव सेंटेंस ओनली या एलोन से स्टार्ट होता है तो वो कहाँ बदल जाएगा, नन बट में बदल जाएगा। यानी ओनली कहाँ बदल जाएगा, नन बट में। एलोन कहाँ बदलेगा, नन बट में। ठीक है। तो यदि कोई भी सेंटेंस ओनली या एलोन से स्टार्ट होता है तो उसको हम बदल देंगे कहाँ पर, नन बट में बदल देंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल को। तो सबसे पहले ओनली लेते हैं। यदि ओनली से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है, ठीक है, तो क्या करेंगे, उसे कैसे इंटरचेंज करेंगे निगेटिव में। तो सबसे पहले क्या है, जो ओनली शब्द लिखा रहेगा उस सेंटेंस में, ओनली द पुअर कैन बेग लाइक दिस, केवल द पुअर गरीब आदमी, कैन बेग, ठीक है, आग्रह कर सकता है, लाइक दिस इस प्रकार से। ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, ओनली को नन बट में चेंज कर देंगे। ओनली को क्या करेंगे, नन बट में चेंज कर देंगे। ठीक है। और बाकी जो हिस्सा रहेगा पूरा वहाँ पर लिख देंगे। ठीक है फ्रेंड्स। यानी जो ओनली है वह कहाँ बदल जाएगा, नन बट में बदल जाएगा। और जो हिस्सा बचा हुआ था उसको पूरा यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है। अब इसका अर्थ निकालते हैं। ओनली केवल, द पुअर गरीब आदमी, कैन बेग आग्रह कर सकता है, लाइक दिस इस प्रकार से। यानी केवल गरीब आदमी ही इस प्रकार से आग्रह कर सकता है, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता है। यानी गरीब आदमी के अलावा और कोई कर ही नहीं सकता है। तो जब हमने बदला तो इसका अर्थ क्या निकला, नन बट, नन मतलब कोई नहीं, बट लेकिन, द पुअर मैन कैन बेग लाइक दिस, लेकिन गरीब आदमी इस प्रकार से आग्रह कर सकता है। यानी ठीक है, वहीं अर्थ निकला। यानी बदलने पर भी इसका अर्थ नहीं बदला, तो इसका मतलब हमने ट्रांसफॉर्मेशन सही तरीके से कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए कोई सेंटेंस एलोन से स्टार्ट होता है तो एलोन की जगह क्या आने वाला है, नन बट आने वाला है। तो हमने नन बट लिख लिया यहाँ पर। ठीक है। एलोन राधा वाज प्रेजेंट देयर, केवल राधा वहाँ पर प्रेजेंट थी। इसका मतलब राधा के अलावा कोई नहीं था वहाँ पर, केवल राधा प्रेजेंट थी। तो जो अर्थ इसका है बदलने पर भी वही अर्थ आना चाहिए। नन मतलब कोई नहीं, बट लेकिन, राधा वाज प्रेजेंट देयर, केवल राधा वहाँ उपस्थित थी। यानी कोई उपस्थित नहीं था लेकिन कौन थी, केवल राधा उपस्थित थी। तो अगर एलोन शब्द आएगा तो उसे कहाँ चेंज करेंगे, नन में चेंज, नन बट में चेंज कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको, ठीक है, ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सपोर्ट जरूर करिएगा।